कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो में लेकर आया हूं, क्योंकि यदि आप कक्षा 10 में हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। यदि आपको गद्यांश, पद्यांश और नाटकांश में किसी का भी सप्रसंग हिंदी अनुवाद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनका बहुत अच्छे से हिंदी अनुवाद किया जा सकता है, और जिससे अगर आप इस पैटर्न को अपनाते हो तो आपको निश्चित तौर पर परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। जी हाँ मित्रों, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं रिंकू योगी पिछले 12 वर्षों से कक्षा 10 के विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। बच्चों के स्पेशल डिमांड पर ही मैंने ऑनलाइन आना उचित समझा, और ऑनलाइन मैं बहुत से वीडियो कक्षा 10 के लिए डालता आया हूँ। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में तो पहले आरबीएससी का जो कोर्स था वो था, लेकिन अब एनसीईआरटी लागू हो गया है, और एनसीईआरटी जो है संपूर्ण देश में है। तो संपूर्ण देश के जो विद्यार्थी हैं जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, ये वीडियो सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। देखिए मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से गद्यांश, पद्यांश और नाटकांश इनका सप्रसंग हिंदी अनुवाद किया जाता है। आपके पास सभी के पास गाइड होंगी, पासबुक्स होंगी, लेकिन उनमें जो सप्रसंग हिंदी अनुवाद करने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो इतना अच्छा नहीं दिया हुआ कि आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल सके। जी हाँ मित्रों, आपको पता है कि गद्यांश 4 मार्क का आएगा, पद्यांश 4 मार्क का आएगा और नाटकांश भी 4 का आएगा। इस तरह से टोटल जो है वो 12 नंबर का ये मैटर है, और इस 12 नंबर के मैटर को मैं बहुत आसान आपको करने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कक्षा 10 की संपूर्ण व्याकरण जो है मैं आपको यूट्यूब पर ही करवाने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री में। ठीक है मित्रों, चलिए मित्रों करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए बच्चों, गद्य और नाटक इन दोनों का जो हिंदी अनुवाद है उसको करने का पैटर्न एक ही होगा, चाहे वो गद्य हो या नाटक हो। कुछ बच्चों को समस्या होती है कि गद्य क्या है, नाटक क्या है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए इसके लिए आपको ये देखना होगा कि जो भी पार्ट आपके स्टोरी टाइप में लिखे हुए हैं, ठीक है, स्टोरी टाइप में जो पार्ट है, यानी सीधे गद्य रूप में पाठ लिखे हुए हैं, कहानी टाइप में जो पाठ लिखे हुए हैं, वो सभी पाठ गद्य हैं। ठीक है, जो भी पाठ आपके पात्रों के रूप में है, जहाँ पर पात्र हैं, ठीक है, जैसे आपने एक पाठ है इसमें लव कुश जो है वो राम से संवाद कर रहे हैं, ठीक है, शिशुलाल नाम से। तो वहाँ पर राम से संवाद चल रहे हैं, तो लव कुश बोल रहे हैं, राम बोल रहा है, विदूषक बोल रहा है। तो इस तरह से जो वार्ता होती है, 2 या 2 से अधिक पात्रों के बीच में बातचीतें होती हैं, तो वो जो है वो नाटक कहलाता है। यानी जहाँ पर पात्र होते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं, पात्र होते हैं, वो नाटक होता है। ठीक है, तो गद्य हो या नाटक हो, इन दोनों का सप्रसंग हिंदी अनुवाद करने का तरीका एक ही होगा। देखिए, एग्जाम में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, एक नाटकांश दिया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि इसका सप्रसंग हिंदी अनुवाद कीजिए। अब इसका सप्रसंग हिंदी अनुवाद कैसे करोगे इसकी, तो देखिए, जो भी गद्यांश दिया जाता है, जो भी गद्यांश दिया जाता है, उस गद्यांश में स्टार्टिंग के 2 शब्द, सबसे पहला पॉइंट बनाओगे आप संकेत। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या बनाओगे, संकेत बनाओगे, और संकेत को इस तरह से लिख करके, और फिर वो गद्यांश जहाँ से प्रारंभ हो रहा है उस वहाँ से स्टार्टिंग के 2 शब्द लिख लीजिए, फिर डॉट 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 इस तरह से करके, और अंत के 1-2 शब्द जो हैं वो लिख लीजिए लास्ट के। यानी ये हम ये संकेत कर रहे हैं कि हमको इस गद्यांश का या इस नाटकांश का क्या कर रहे हैं, कि हम इस गद्य का या इस नाटक का जो है वो क्या कर रहे हैं, हम सप्रसंग हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। तो हमको ये दर्शन होता है संकेत में। तो वहाँ से आप स्टार्टिंग के 2 शब्द और लास्ट के जो 2 शब्द हैं वो उठा करके आप अपना संकेत लिख सकते हो। इसके लिए एक्स्ट्रा कोई एफर्ट की आवश्यकता नहीं है, संकेत आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, दूसरा अपना पॉइंट होगा कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्दार्थ में से गद्यांश और नाटक में से आपको
4 5 6 जो भी शब्द हैं उनके अर्थ यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, जैसे नंबर, और इसको नंबर डाल करके नंबर 1 पर ये शब्द है और इसका अर्थ बराबर में ये अर्थ है। ठीक है, फिर नंबर 2 पर ये इस शब्द का अर्थ, नंबर 3 में इस शब्द का अर्थ, नंबर 4 इस शब्द का अर्थ। इस तरह से कठिन शब्दार्थ जो हैं वो आपको लिखने हैं, जैसे कि आपको आपके पासबुक्स में भी दिए हुए होंगे, और आपके हर पाठ के बाद, आपके हर चैप्टर के बाद ये कठिन शब्दार्थ दिए हुए होते हैं। प्रसंग की हम बात कर लें तो प्रसंग मित्रों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके 2 महत्वपूर्ण पार्ट हैं, एक तो प्रसंग और एक हिंदी अनुवाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रसंग की। प्रसंग में मित्रों हमको लिखना क्या है, देखिए प्रसंग में हमको 4 5 चीज़ें जो हैं वो लिखनी होती हैं। अब देखिए प्रसंग में क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। एक तो हमारी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उस पुस्तक का नाम लिखना है। ठीक है, जो कि आपके है संस्कृत में सेमुसी द्वितीय भाग। ठीक है, वो आपको लिखना है। दूसरा जो है आपको पाठ का नाम लिखना है कि कौन से पाठ से हमारा ये गद्यांश या नाटकांश लिया गया है, तो पाठ का नाम लिखना है। तीसरा आपको उसके लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, लेखक का नाम लिखना है। चौथी चीज़ जो है वो आपको कि इस गद्यांश या नाटकांश में क्या बताया गया है, यानी इसकी जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु जो है इसमें क्या बताया गया है वो आपको लिखनी है। तो ये कम से कम 4 चीज़ें आपको यहाँ पर प्रसंग में लिखनी होंगी। यदि प्रसंग लिखना आपको नहीं आता है तो इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं एक ऑल इन वन प्रसंग दूंगा, जो प्रसंग आपको पूरे पाठ के लिए एक ही प्रसंग याद कर लेना है, वो प्रसंग आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। अगली वीडियो के लिए इंतजार करिएगा, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और बेल आइकन को दबा के रखना होगा, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो डालता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है मित्रों, तो अगले वीडियो में हम इनके पूरे प्रसंग को बताएंगे कि प्रसंग ऑल इन वन कैसा लिखा जाता है और जो पूरे पाठ के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, तो प्रसंग में ये चीज़ें लिखी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट होगा हमारा हिंदी अनुवाद। चौथा पॉइंट होगा हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में हमको जो भी गद्यांश दिया जाता है, जो भी नाटकांश दिया जाता है, उसका हिंदी अनुवाद जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो वो हमको हिंदी अनुवाद यहाँ पर लिखना है, जो जिस भी गद्यांश या पद्यांश को हमको हिंदी अनुवाद करना है। और 5वां पॉइंट हमको लिखना है विशेष। विशेष में आपको 2 पॉइंट बनाने हैं। ठीक है मित्रों, विशेष में 2 पॉइंट बनाने हैं। पहले पॉइंट में आपको वो लिखना है जो इस गद्यांश में बताया गया है। ठीक है, गद्यांश या नाटकांश में बताया गया है, पहले पॉइंट में आपको वो लिखना है। और जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में आपको एक ही चीज़ लिखनी है कि इस गद्यांश या नाटकांश जो भी है, यानी गद्यांश या नाटकांश की भाषा अत्यंत सरल और सुबोध है। ये तो ऑल इन वन काम कर देगा, यानी कोई सा भी गद्यांश या नाटकांश हो, सब में ये बात तो आपको लिखनी है और एक पॉइंट में आपको ये लिखना है कि इसमें क्या बताया गया है। इस तरह से ये विशेष होता है, आप देख सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि किस प्रकार से हमको गद्यांश और नाटकांश का सेप्शन हिंदी अनुवाद करना है। चलिए अब हम बताते हैं कि पद्यांश का हिंदी अनुवाद कैसे किया जाता है। देखिए मित्रों, पद्यांश का मतलब होता है श्लोक। जो भी अपने श्लोक वाले पाठ हैं, ठीक है, श्लोक वाले जो पाठ हैं, उन सभी पाठों के लिए आपको किस तरह से उनका हिंदी अनुवाद करना है वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट वही होगा अपना संकेत। संकेत में जो भी श्लोक है उसका आप स्टार्टिंग के 2 वर्ड ले लीजिए, फिर डॉट 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 लगा करके लास्ट के 2 वर्ड ले लीजिए, तो इस तरह से आपका वो संकेत हो जाएगा। दूसरा, इसमें केवल एक पॉइंट बढ़ता है, वो है अन्वय, जो कि हमने गद्यांश और नाटकांश में नहीं लिखा। इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा होता है, अन्वय। अन्वय में क्या करना है, उस श्लोक का हम अन्वय करेंगे, उस श्लोक का अन्वय करेंगे। और अन्वय क्या होता है, श्लोक को खोल करके लिखना, श्लोक को ऐसे लिखना जैसा कि उसका हिंदी अनुवाद किया जाता है। तो जैसे आप हिंदी अनुवाद करते हो ना, वैसे ही संस्कृत में उस श्लोक को खोल करके लिखना ही क्या है, अन्वय है। ठीक है, तो ये अन्वय जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा पॉइंट कठिन शब्दार्थ होगा। कठिन शब्दार्थ जैसे मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से लिखने हैं। चौथा पॉइंट प्रसंग होगा। प्रसंग में वही 4 बातें लिखनी है जो हमने ऊपर बताई है। और 5वां पॉइंट हिंदी अनुवाद होगा। हिंदी अनुवाद में पूरे श्लोक का आपको हिंदी अनुवाद करना है।
और छठा पॉइंट विशेष होगा, विशेष में भी 2 ही पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट जो है उसमें ये बताया जाएगा कि इस पद्यांश में क्या बताया गया है, और दूसरा पॉइंट जो है वो ऑल इन वन वही है कि इस पद्यांश की भाषा अत्यंत सरल व सुबोध है। तो इस प्रकार से मित्रों गद्यांश, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब तो कुल मिलाकर के बात यह है कि गद्यांश, नाटकांश और पद्यांश का इस प्रकार से यदि आप सहप्रसंग इंजनवाद करते हो तो चेक करने वाला, कॉपी जो चेकर होगा वो आपके एक भी मार्क्स नहीं काट पाएगा, क्योंकि अगर ने इतना एफर्ट अगर उसमें लगाया है तो आपके बोर्ड एग्जाम में 12 में से 12 अंक आना तय है। ये मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रसंग के कि प्रसंग किस प्रकार से लिखा जाता है, गद्यांश, पद्यांश और नाटकांश का। तो मित्रों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाइए। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते हो तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर के लाऊंगा जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।